नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 28 जून और दिन है रविवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। एसआईटी अब राम मंदिर के जमीन खरीद मामले की भी करेगी जांच। लखनऊ अग्निकांड पर एसआईटी की जांच में 30 अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद बिना टेस्ट मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरी बेटी का ट्यूशन माफ, योगी सरकार की नई पहल। एसटीएफ एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी संजय मारा गया। पूर्वांचल में अटका मानसून, सप्ताह भर में सक्रिय होने की उम्मीद। और चंपत राय के उत्तराधिकारी पर फैसला 11 जुलाई को। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफ, योगी सरकार की नई पहल। उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार की 2 बेटियों की पढ़ाई अब और सस्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद नए सत्र से ये योजना लागू की जा रही है। निर्धारित आय सीमा वाले परिवार में यदि एक से अधिक बेटियां स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान में पढ़ रही हैं तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इस संबंध में सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों से छात्राओं का विवरण मांगा गया है। 75,000 एकड़ लैंड बैंक के साथ सीएम योगी का निवेशकों को न्योता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास समारोह में देश विदेश के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश 75,000 लैंड बैंक, सेक्टर आधारित नीतियां, इंसेंटिव, सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण और निर्यात का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। लखनऊ अग्निकांड, एसआईटी की जांच में 30 अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों के मौत के मामले में एसआईटी जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। जांच में करीब 30 अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में नक्शे के विपरीत निर्माण, फायर सेफ्टी में गंभीर लापरवाही और निगरानी तंत्र की विफलता सामने आई है। एसआईटी ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जा रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, नए एक्सपोर्टर्स को 17,000 में मिलेगा स्टॉल। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाली यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में नए निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2022 के बाद कारोबार शुरू करने वाले एक्सपोर्टर्स को विशेष सब्सिडी के तहत 9 वर्ग मीटर का स्टॉल करीब 1 लाख रुपए की बजाय सिर्फ 17,000 में मिलेगा। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की इस योजना से प्रदेश के नए निर्यातकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। 70,000 चीनी मिल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का इंतजार। उत्तर प्रदेश के करीब 110 चीनी मिलों के 70,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन संशोधन शासन स्तर पर लंबित है। वर्ष 2024 के वेज बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों के वेतन में 2,150 रुपये की मासिक बढ़ोतरी होगी। प्रमुख सचिव श्रम हाल ही में इस विषय पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। अब सरकार के अंतर्निर्णय का इंतजार है। चित्रकूट में 45 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 45 संविदा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो चुकी है और 10 जुलाई 2026 तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन तैयार कर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। भर्ती पूरी तरह ऑफलाइन होगी और नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जाएंगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को। चंपत राय के उत्तराधिकारी पर फैसला संभव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों की पुष्टि हो गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया कि दोनों इस्तीफों पर 11 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में विचार किया जाएगा। बैठक में नए महासचिव और ट्रस्टी की नियुक्ति समेत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले लिए जाने की संभावना है। यूपी के 149 आईटीआई में शुरू होंगे एआई, ईवी और रोबोटिक्स जैसे हाईटेक कोर्स। उत्तर प्रदेश के 149 राजकीय आईटीआई और लखनऊ के स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र में टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से इंडस्ट्री 4.0 आधारित 11 आधुनिक तकनीकी कोर्स शुरू किए जाएंगे। इनके संचालन के लिए 1065 प्रशिक्षकों और कार्यदेशकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी। नए पाठ्यक्रमों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी में 40 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य, 52 करोड़ 44 लाख पौधे तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष मानसून के दौरान 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश की 1900 नर्सरियों में 52 करोड़ 44 लाख पौधे तैयार किए गए हैं।
इनमें शीशम, सागौन, खैर, बांस, सेमल, आम, जामुन, आंवला, महुआ, पीपल, बरगद, नीम और अर्जुन सहित फलदार, औषधीय और पर्यावरणीय महत्व के पौधे शामिल हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के सहायक लोको पायलट कट ऑफ में बड़ी गिरावट। रेलवे भर्ती बोर्ड के सहायक लोको पायलट भर्ती 2025 के प्रथम चरण की कट ऑफ में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। नए कट ऑफ के बाद अब अधिक अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सबसे अधिक राहत एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को मिली है। प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार संशोधित कट ऑफ से चयन प्रक्रिया का दायरा बढ़ेगा। 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद बिना टेस्ट मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने जा रहा है। यहाँ 28 दिन का प्रशिक्षण पूरा करने और फॉर्म 5 प्राप्त करने के बाद आवेदकों को अलग से ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। पहला केंद्र फर्रुखाबाद और दूसरा कानपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सिमुलेटर और सड़क पर व्यवहारिक ड्राइविंग दोनों शामिल होंगे। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, 13 जुलाई की सुनवाई पर सबकी नज़र। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति अहम हो गई है। अदालत ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार से चुनाव की समय सीमा स्पष्ट करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। अब पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन की निगाहें हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं। सीएम योगी आज आगरा दौरे पर, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आगरा दौरे पर होंगे। कमिश्नरी सभागार में वह लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खेरिया मोड़ से फतेहाबाद रोड तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया है और कई स्थानों पर सड़कों की मरम्मत भी कराई गई है। पूर्वांचल में अटका मानसून, सप्ताह भर में सक्रिय होने की उम्मीद। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून अब तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के भीतर मानसून के पूर्वांचल में सक्रिय होने की संभावना है। बारिश में देरी के कारण तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और किसानों की खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। कई जिलों में खेत सूखे पड़े हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा की दिशा में बदलाव तथा बादलों की गतिविधि बढ़ने से जल्द ही अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे पर वीकेंड ट्रैफिक बढ़ा, टोल के बाद भी बढ़ रही है आवाजाही। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल लागू होने के बाद वाहनों की संख्या घटी थी, लेकिन अब वीकेंड पर यातायात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार और रविवार को प्रतिदिन 13 से 14 हज़ार वाहन एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं। संचालन एजेंसी का मानना है कि वर्ष के अंत तक के यातायात में तेजी आने की संभावना है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने पर सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को और ब्लॉक प्रमुखों का 19 जुलाई को खत्म हो रहा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर कोर्ट पहले ही नाराजगी जता चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार कानूनी सलाह लेकर अदालत में अपना पक्ष रखेगी। राम मंदिर जमीन सौदों की भी होगी एसआईटी जांच। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल अब मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन के सौदों की भी जांच करेगी। आरोप है कि कम कीमत वाली जमीन अधिक दाम में खरीदी गई। जांच के दायरे में जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज और संबंधित लोगों से पूछताछ भी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहले ही 11 जमीन सौदों से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंप चुके हैं। प्रयागराज की 10 सड़कों पर अंडरग्राउंड होगी बिजली केबल। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले चरण में 10 प्रमुख सड़कों पर बिजली की केबल भूमिगत की जाएगी। नगर निगम ने इसके लिए 8 से 10 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। 14 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे लटकते तार हटाकर अंडरग्राउंड केबल बिछाई जाएगी। इससे शॉर्ट सर्किट, बिजली बाधित होने और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। साथ ही शहर की सूरत भी बदलेगी। राम मंदिर दान केस, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट में होती थी चोरी। राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच के अनुसार दान पत्र खोलने और नकदी गिनने के दौरान आरोपी सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाते थे, जिससे उनके हाथ की गतिविधियां रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। जांच में कर्मचारियों के सत्यापन और कंट्रोल रूम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। राम मंदिर दान केस पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह केवल धन की नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होना उचित कदम है और जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि कानून के साथ साथ दोषियों को अपने कर्मों का भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। एसटीएफ एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी संजय ढेर। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ के अनुसार इंदिरा कैनाल रोड पर कार्रवाई के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में वह घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय 27 मई को पीजीआई क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में वांछित। मुहर्रम जुलूस के दौरान छज्जा गिरा, 2 बच्चों की मौत। लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। हादसे में 12 वर्षीय अरमान और 13 वर्षीय अली की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मलबा हटाने का काम शुरू किया। 300 करोड़ के हाइब्रिड कोच रेलवे के लिए बने बड़ी चुनौती। पूर्वोत्तर रेलवे के 154 हाइब्रिड कोच तकनीकी खामियों के कारण वर्षों से उपयोग में नहीं आ सके हैं। करीब 300 करोड़ के लागत से खरीदे गए इन कोचों को न तो नियमित संचालन में शामिल किया जा रहा है और न ही समय से पहले कंडम घोषित किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे गए हैं। इस वजह से अन्य ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ रहा है। 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और ऐसे मामलों में व्यक्तिगत हित व्यापक जनहित के आगे नहीं ठहर सकता। संभल में प्रस्तावित परियोजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार के पक्ष को प्राथमिकता दी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, पीएम को भेजे सुझाव। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। उन्होंने ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों, रामानंद संप्रदाय, धार्मिक अखाड़ों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व आईएएस अधिकारियों, अयोध्या के संतों और कार सेवकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही ट्रस्ट को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने की मांग की गई है।